हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम भगवान जी से और भगवान जी को करते हैं प्रणाम और उसके बाद में चलते हैं योगा सेंटर पे। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आप लोगों को बताया है मैंने, और फिर मेरे दिन के जो रूटीन के काम है वो मैं शुरू कर देती हूँ। तो समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, ये तो आप सब लोगों को पता ही है, और समय हमें बदल देता है ये भी पता है, और समय को हम भी बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बातें सही है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में किस तरीके से आप काम करते हो। तो ये आप लोगों ने सबने सुना, लेकिन ये मैंने किया है अपने आप को बदल के, ये मैंने किया है अपने आप को बदल के। तब मुझे पता चला कि हाँ, लाइफ तो ये होती है और यहाँ बदलना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपने आप को टाइम से ही बदल लिया। तो आज मैं एकदम सही रास्ते पे जा रही हूँ, मतलब सही काम कर रही हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए ही काम करती हूँ, अपने लिए ही जीना चाहती हूँ, अपने लिए ही सब कुछ करना चाहती हूँ। तो इस थॉट के साथ हम काम करते हैं। कुछ अच्छा करना है तो कुछ करना ही पड़ेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि आप बैठे हैं, बैठे बैठे सब कुछ आपके साथ अच्छा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ करने के लिए, कुछ अच्छा या कुछ बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। तो मेरी जो पहली शुरुआत होती है सुबह की, वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में होती है। एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब उठते हैं, उठने वाली जो हमारी हैबिट है, जो मतलब आदत है, उसका वहीं से आपका सब पूरा दिन डिपेंड करता है। कि जो सुबह जल्दी उठते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एक नए विचारों के साथ में, नए थॉट्स के साथ में, नए काम के साथ में, नए जोश के साथ में हमें उठना चाहिए। तब हम पूरा दिन बहुत पॉजिटिव के साथ निकालते हैं। और वही हम अगर आलस में उठते हैं, उठ जाएंगे 5 मिनट और सोते हैं, 10 मिनट नहीं, आपको उठना है तो आपका माइंड सेट होना ही चाहिए। सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए अगर ज़िंदगी में सफल होना है आपको, या अपना कोई टारगेट कंप्लीट करना है किसी का XYZ कुछ। अगर किसी को जल्दी समझ में आती है तो ये बात, वो लोग कहीं पहुंच जाते हैं। और सबको ये एक साथ समझ में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आती है। वो ये कि संगत जहाँ जैसी मिलेगी आपको, वैसा ही आपके साथ में होगा। तो किसी चीज़ को या किसी काम को करने के लिए आपका गुरु होना, या आपकी संगत होनी, या अच्छे लोगों का होना आपके आसपास बहुत ज़रूरी है, वो भी आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी वाले। तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा दिन चलता है। मतलब सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। उठने के बाद में मैंने बच्चों का जो टिफ़िन है, मोस्टली सारी लेडीज़ वही काम करती है, मैं भी वही काम करती हूँ। मेरा जो डेली रूटीन जो है, दिनचर्या मेरी करके, उसके बाद में मैं खाना वाना बना के, उसके बाद में मैं चली जाती हूँ योगा सेंटर। योगा सेंटर पे जाने के बाद में मुझे जो, एक तो चाहे मेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, मैं वो सोचती नहीं हूँ। मुझे वहाँ जाने के बाद में एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी और इतना अच्छा लगता है इन सब लोगों से मिलने के बाद में। ये एक रियलिटी है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं इन लोगों को देखती हूँ तो मुझे एक डबल एनर्जी आ जाती है, बहुत अच्छा फील होता है इन सब से बातें करके, इन सब के चेहरे देख के। मतलब एक खुशी का जो एक माहौल होता है वो अलग ही होता है। क्योंकि मैं इन सब लोगों के लिए अच्छा सोचती हूँ, और जो ये सब आते हैं उसी काम के लिए मैं इनके बारे में सोचती हूँ कि हाँ, जिसको जो अपनी श्रद्धा से जितना भी जो जैसे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं वैसा ही सोचती हूँ। कि किसी को वेट कम करना है, डिजीज़ क्योर करनी है, बीमारी है, XYZ कुछ भी हो। तो यहाँ ये नहीं है कि मैं किसी के लिए गलत सोच रही हूँ या कम सोच रही हूँ, ज़्यादा सोच रही हूँ। तो मेरा यहाँ इक्वल सोचना और सबके लिए अच्छा सोचना, यही मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद में मैं मेरे दिन की शुरुआत, आपको पता है, पूरी योगा से करती हूँ। अच्छी अच्छी बातों से करते हैं हम लोग, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो खाने को लेके हो, डाइट को लेके हो, फैमिली को लेके हो, चाहे वो धार्मिक हो, कोई भी डिस्कशन हो, तो हम लोग अच्छे से करते हैं। और साथ में योगा अभ्यास भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। तो यहाँ अभ्यास जो चल रहा है, एक सबकी एनर्जी देख सकते हैं आप, सब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आते हैं। क्योंकि यहाँ का जो हो रहा है इस जगह का, या कहीं आप जैसे मंदिर में जाते हो, वैसा ही यहाँ आने पे महसूस होता है हमें। और फुल एनर्जी के साथ में हम अपने आप पे काम करते हैं, और पूरे योगा अभ्यास पूरे दिल और मन से करते हैं। ये नहीं कि कोई भी अभ्यास में कोई फॉर्मेलिटी है तो नहीं, ऐसा नहीं है, तभी हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि सब लोग आए, आराम से अपना अभ्यास करें। क्योंकि ये जो 1 से 1.5 घंटा इनके लिए बहुत कीमती समय होता है, जो यहाँ आके अपना ये यहाँ देते हैं अपने लिए। तो 24 घंटों में से 1 से 1.5 घंटा अपने लिए निकालो, तो ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ को, आपको लाइफ में पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं है कि बस कि यहाँ सब कुछ मिल गया आपको। तो योगा अभ्यास हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, और हमें कंपलसरी करना ही पड़ेगा अगर आपको सही और स्वस्थ रहना है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं।
जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो भी योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसा आपको सही लगे और जैसा आप रिज़ल्ट चाहते हो वैसा आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ काफ़ी लोगों को इंचेस भी कम हुए हैं, वेट भी कम हुआ है, हो भी रहा है, तो मैं इतना इसको शो नहीं कर पाती हूँ। काफ़ी लोग बताते हैं ऐसा करने से वैसा, नेचुरल डाइट से और इन्हीं योगा अभ्यास से हमने 5 से लेकर 30-35 किलो तक वेट कम किया है। हो इंचेस आप पूछें तो इंचेस का मतलब 4 से 5-5, 6-6 इंचेस भी कम किए हैं, किसी के 10-10 इंचेस भी कम हुआ है। तो अभ्यास करने से आपको रिज़ल्ट 100% मिलता है। किसी की प्रॉब्लम थी, कोई माइग्रेन था, वो भी क्योर हुआ है। काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो इनको क्योर करने में योगा अभ्यास बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप लोग भी देर ना करें, टाइम वेस्ट नहीं करें। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, कोई और भी समस्या है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पीसीओडी है या अदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो योगा अभ्यास ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी योगा क्लासेस ज्वाइन करें। अपने आप को स्वस्थ करें, फिट करें, मेंटेन करें। एक फिट मॉम का टैग ज़रूर लें। अभी इतना ट्रेंड में चल रहा है भाई, इतना ट्रेंड में चल रहा है कि अच्छा आपके इतना बड़ा बच्चा है, अच्छा आपकी इतनी बड़ी बेटी है, इतना हमें कोई कह दे तो हम इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। पूरा दिन ऐसे जाता है, बस पूछो मत कितनी खुशी मिलती है। एक फेशियल का काम करता है, आई थिंक बहुत ग्लो आ जाता है ये पॉइंट सुनने के लिए। तो इसके लिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा, डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, योगा अभ्यास कंटिन्यू करना पड़ेगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे डाइट को लेके। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि डाइट क्या क्या ले जिससे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग मोस्टली यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।